हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वाईफाई लर्निंग में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं एक नए वीडियो के साथ में आया हूं और यह आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि जो मैट्रिक का एग्ज़ाम दे दिए हैं वैसे बच्चों का जो है वो मैट्रिक के बाद वो किस स्ट्रीम को लें कि बेहतर होगा और उसमें क्या स्कोप है, इन सारे बातों का आज मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो यह जो है वीडियो जो है विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं कि अगर आप मैट्रिक के बाद आप कैसे कौन सा स्ट्रीम आप लेंगे तो आप बेहतर होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए कि मैट्रिक के बाद जो आपका स्कोप जो है वो आप 3 क्षेत्र में आप आ सकते हैं मैट्रिक के पश्चात। ठीक है, चलिए देखिए, तो आपका फर्स्ट आप आर्ट्स ले सकते हैं, ठीक है, या आप साइंस बैकग्राउंड में जा सकते हैं, या थर्ड आपका जो है कॉमर्स। ठीक है, तो ये मैट्रिक के पश्चात विद्यार्थियों के बीच में ये 3 क्या बोल सकते हैं, ये 3 जो है स्कोप में जो है कंफ्यूजन बना होता है कि हम साइंस के क्षेत्र में जाएं या आर्ट्स करें या कॉमर्स करें। ठीक है, और इसमें अभिभावकों का भी काफ़ी दबाव रहता है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बच्चों के इच्छा अनुसार चले कि उसके पढ़ने में कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, और यह बात तो दिमाग से निकाल दे कि साइंस करने के बाद ही अच्छा कर सकते हैं। साइंस या कॉमर्स करने के बाद ही बच्चा अच्छा कर सकता है, अच्छा जॉब पा सकता है, ये दिमाग से आप निकाल दें। ठीक है, क्योंकि आर्ट्स करके भी हम अच्छे मुकाम को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि आर्ट्स करने के बाद भी जो है इंडिया का टॉप मोस्ट एग्जाम में हम बैठ सकते हैं। वहाँ पर किसी प्रकार का ये नहीं कहा जाता है कि आप साइंस का विद्यार्थी नहीं है या आप कॉमर्स का विद्यार्थी नहीं है। ठीक है, और यहाँ से आपको अध्ययन सामग्री भी जो है, अगर आप यूपीएससी तैयारी जिससे कि आईएएस और आईपीएस बनते हैं, जो कि फेमस डीसी भी जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, डीसी या एसपी। तो ये बनने के लिए भी आपको जो है आर्ट्स पर्याप्त विषय है। ठीक है, तो अगर आप आर्ट्स का चयन करते हैं तो कहीं पर आपको कोई परेशानी जॉब पाने में नहीं है, बशर्ते अगर आपको अभी से ही आपको मन बना लिए हैं कि मुझे इंजीनियरिंग लाइन में जाना है या मेडिकल लाइन में जाना है, तब उसके लिए आपको यहाँ पर आपको साइंस को लेना होगा। ठीक है, तो साइंस में भी यहाँ पर परेशानी होता है कि साइंस में भी अगर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अगर जाना है मुझे तो हम किन विषयों को लेंगे, और अगर मेडिकल के क्षेत्र में जाना है मुझे तो कौन सा विषय का हम चयन करेंगे। ठीक है, तो अगर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अगर जाना है आपको तो मैथ्स को लेकर के चलना होगा, मैथ्स। ठीक है, अगर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना है तो आपको जो है मैथ को लेकर के चलना होगा। ठीक है, और इसके साथ आपको फिजिक्स चलना होगा, केमिस्ट्री रखना होगा। ठीक है, तो ये अनिवार्य विषय हैं, इनको तो आपको लेकर के चलना पड़ेगा। साथ ही इंग्लिश, इकोनॉमिक्स या कंप्यूटर भी आप इकोनॉमिक्स के जगह रख सकते हैं, तो ये आपको। लेकिन अगर आपको मेडिकल लाइन में जाना होगा, ठीक है, तो मेडिकल लाइन में जाने के लिए आपको जो है बायो को लेकर के चलना होगा, बायोलॉजी को लेकर के चलना होगा। ठीक है, और ये आपका पीसीएम जो है, एम को यहाँ पर आप छोड़ सकते हैं, एम को यहाँ पर छोड़ सकते हैं, मैथ्स को, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं तो ये आप मैथ को यहाँ पर स्किप कर सकते हैं, और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है,
इंग्लिश या इकोनॉमिक्स में यहाँ रख सकते हैं, या कंप्यूटर साइंस भी ले सकते हैं। तो इसको लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं, इसको लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं आसानी से, ठीक है। लेकिन अगर आपके अंदर काबिलियत है, ठीक है, तो आप जो हैं ये मैथ अगर आप चाहते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इंटरमीडिएट के पश्चात हमारा दोनों ओर स्कोप हो, कि हम इंजीनियरिंग लाइन में भी जा सके या मेडिकल लाइन में, अगर दोनों क्षेत्र में अगर आप स्कोप बनाना चाहते हैं तो आपको इंटर में जो है, दोनों में चाहते हैं तो इंटर में आपको जो है, मतलब आईएससी में आपको जो है मैथ्स और बायोलॉजी दोनों को लेके चलना होगा। अगर आप साइंस में मैथ और बायो दोनों को लेकर के चलते हैं और दोनों को रखते हैं तो आईएससी के पश्चात आपका दो ऑप्शन आपका रहेगा, ठीक है, कि आप इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं और मेडिकल में भी जा सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। तो ये है कि यहाँ पर अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा में आप आगे करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको जो है ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो है आपका एक जीएस के पेपर के रूप में आपको वहाँ पर मददगार साबित हो सकता है। तो ये आपका साइंस का रहा, ठीक है। लेकिन अगर आप आर्ट्स में अगर करना चाहते हैं, ठीक है, तो आर्ट्स आप में आपके लिए कौन कौन से विषय बेहतर होगा आपके लिए, जो कि आपके अगला प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी मददगार होगा। तो आप देखिए इसमें, ठीक है, आर्ट्स, चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। चलिए देखिए आर्ट्स के लिए आपका बेहतर सब्जेक्ट आपका क्या हो सकता है, देखिए ऐसे ही, चलिए देखिए हिस्ट्री को आप रखिए, चलिए देखिए, तो आप इसको हिस्ट्री आप रख सकते हैं। हिस्ट्री मतलब इतिहास जिसको बोलते हैं, इतिहास। फिर आप रख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी, राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान, ज्योग्राफी रख सकते हैं जिसको बोलते हैं भूगोल। इसी प्रकार आप इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये चार विषय को जो है अगर आप आर्ट्स पढ़ते हैं तो आर्ट्स में ये चार सब्जेक्ट को लेना कभी नहीं भूलेंगे। ये चार सब्जेक्ट आप जरूर पढ़ें, क्योंकि आप आगे आर्ट इंटर के पश्चात जो है आप जब ग्रेजुएशन करेंगे, बीए करेंगे या आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करेंगे, उस समय आपको जो है ये चार सेक्शन जो है आपका जनरल जीएस का काफी महत्वपूर्ण सेक्शन होगा, जहां से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावे आप सोशियोलॉजी ले सकते हैं, सोशियोलॉजी समाज शास्त्र जो बोलते हैं, ठीक है। फिर साइकोलॉजी होता है। तो इस तरीके से अन्य कई विषय होते हैं आर्ट्स में। लेकिन अगर आपको प्रतियोगिता परीक्षा को ध्यान में रखकर अगर आप विषय का चयन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आर्ट्स के बच्चे आप ध्यान से समझ लें, और अभिभावक भी अपने बच्चों को अगर आगे आप प्रतियोगिता परीक्षा में बैठाना चाहते हैं तो ये आर्ट्स में ये चार मेजर सब्जेक्ट को जरूर रखें विषय में। क्या होता है कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं और वहाँ पर विषयों को चयन में कोई भी सब्जेक्ट रख लेते हैं, ठीक है। ऐसे में तो सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट कोई खराब नहीं होता है, लेकिन कौन सा आपके लिए बेहतर होगा
ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, ताकि बाद में ये ना हो कि हमें ये पढ़ना चाहिए लेकिन हमने गलती से जानकारी के अभाव में नहीं समझ पाए और ये सब विषय ले लिए। तो एकदम आप ध्यान रखें कि इसको जो है जरूर रखवाएं बच्चे को, ठीक है। और इसके करने के पश्चात जो है आप जो है कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में अगर आप बैठेंगे तो वहाँ पर जो है जिसमें भी जो है जनरल जीएस का जो सेक्शन होगा उसमें जो है आसानी से उसके प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। और आपको बता दें कि जो इंडिया का टॉप मोस्ट एग्जाम यूपीएससी होता है, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो लिया जाता है, हाँ, तो इसका तैयारी करने के लिए जब भी इसके एस्पायरेंट जाते हैं तो सबसे पहला इनको सजेशन दिया जाता है कि एनसीईआरटी जो है 6 to 12 पहले आप अध्ययन कर ले, ठीक है। तो जो भी जिनको भी यूपीएससी करना हो आगे या जेपीएससी करना हो या अदर स्टेट का कमीशन का आपको तैयारी करनी हो तो आप अगर इंटरमीडिएट में अगर इन विषयों को पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल बारीकी से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, है ना, और पुस्तकों का अध्ययन जरूर करें। गाइड से बचे आप, गाइड को बस एग्जाम की दृष्टि से सिर्फ करें, लेकिन अगर आपको नॉलेज अर्जित करना है, ज्ञान आपको बटोरना है तो आपको एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा, जो कि आपको आगे की पढ़ाई में, आगे की नौकरियों की तैयारी में जो है आपको काफी सुविधा होगी, ठीक है। तो ये आपका हुआ आर्ट्स, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका एक है थर्ड स्कोप, जो आपका देखिए थर्ड स्ट्रीम, वो आपका कॉमर्स है, ठीक है। तो देखिए हम पहले बताएं कि कोई विषय खराब नहीं होता है, बशर्ते आपके लिए कौन बेहतर है और किस में आप अच्छा कर सकते हैं, ये ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। देखिए कॉमर्स ऐसा नहीं है कि कॉमर्स करने के बाद आगे करियर अच्छा उसमें नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु आपको यहाँ पर मौजूद आपके पास जो संसाधन है उसको आपको ध्यान में रखना जरूरी होता है, ठीक है। तो उसके आधार पर जो है ग्रामीण क्षेत्र को बच्चों के लिए जो है, ठीक है, ये बहुत बेहतर इसको आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, अगर आपके अंदर सीए करना हो, हाँ, या सीएस करना हो, कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टेड अकाउंटेंट, ये सब की अगर आपको तैयारी करनी हो तो आप इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सीए भी जो है यूपीएससी से कम नहीं, कहा जाता है कि हाई लेवल के एग्जाम में यूपीएससी के बाद आपका सीए ही आता है, तो आप इसको कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, लेकिन एक अफवाह जो काफ़ी अभिभावकों के बीच में भी बना होता है वो आपको क्लियर कर दें, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में रहा हूँ, ठीक है, कॉम्पिटिटिव तैयारी कराने के क्षेत्र में, तो कई अभिभावकों और विद्यार्थियों के अंदर भी ये रहता है कि नहीं, हम कॉमर्स करेंगे तो बैंकिंग सेक्टर में अगर जाना है तो हम कॉमर्स पढ़ेंगे और इससे हमको काफ़ी मददगार होगा। तो ऐसा कोई बात नहीं है, कोई वैसा प्रॉब्लम नहीं है। आप आर्ट्स करके भी आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर बैंकिंग सेक्टर में आपको बता दें, बैंकिंग सेक्टर में जो है आपका बैंक क्लर्क और बैंक पीओ, जिसको मैनेजर बोलते हैं, ठीक है, तो ये 2 पोस्ट के लिए आपका होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसके प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आपका सिलेबस का डिजाइन अलग है, इससे बहुत ताल्लुकात नहीं है। एक जो है करंट अफेयर का सेक्शन है, वहां पर आपका जो है, या जनरल अवेयरनेस जो है, उस सेक्शन में आपको मददगार होगा, या एक मार्केटिंग है, ठीक है, एक मार्केटिंग है, वहां पर आपको थोड़ा बहुत मददगार होगा। लेकिन आप अगर यह सोच ले कि नहीं, हम कॉमर्स पढ़ेंगे तभी हम अगर बैंकिंग सेक्टर में जाएंगे, तो ये आपका ऐसा सोच नहीं रखना है। आप जा सकते हैं और इसीलिए करेंगे, कॉमर्स पढ़ेंगे तो आप नहीं सोचें और आसानी से आप विषयों का चयन करें, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को जो है कुछ कन्फ्यूजन जो इसके संदर्भ में होगा वो जरूर क्लियर हुआ होगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि ये जो है
कौन कौन सी जॉब जो है इंटरमीडिएट करने के बाद, इंटरमीडिएट के पश्चात कौन से ऑनर्स करने के पश्चात क्या स्कोप है और किस किस क्षेत्र में कैरियर है। जैसे बैंकिंग का तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, एसएससी की तैयारी कैसे कर सकते हैं, रेलवे की तैयारी कैसे कर सकते हैं, यूपीएससी की तैयारी कैसे कर सकते हैं, या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है विभिन्न राज्यों का जो है अपना जो आयोग जो है उसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, इनके संबंध में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर जानकारी दूंगा। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब भी लाइव आऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।